जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु माँ रुक्मणी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड, आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली के दिव्य भगवान श्री शनिदेव के दर्शन करते हुए आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी राशि के अनुसार गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हम देते रहते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते मैं कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं जहां वो छोटे मोटे बदलाव आपको बताऊं जिसे जीवन में अपना कर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते। कभी मैं आपको बताती हूँ कि किस रंग के कपड़े धारण करने से धन आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होगा। कभी मैं आपको बताती हूँ कि किस पेड़ की जड़ को सींचने से, किस पौधे को पानी देने से आप अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं। कभी मैं आपको बताती हूँ कि नहाने के पानी में मात्र कुछ छोटी मोटी चीजें मिला करके कैसे आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ना इसमें कोई खर्चा है, ना इसमें कोई ज्यादा समय लगना है, ना ही आपको इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। लेकिन ये छोटे छोटे बदलाव अगर आप अपने जीवन में करते चले जाए तो एक दिन आप पाएंगे कि सौभाग्य आपके साथ चलने लगा है। आपकी किस्मत के सारे द्वार खुल गए हैं और आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गुरु माँ समझ नहीं आता कि ये वाला उपाय करना है कि वो वाला उपाय करना है। अरे बाबा, इतने छोटे छोटे बदलाव हैं, सारे कर लो। जो आपको सुगम लगे, जो इजी लगे वो कर लो, लेकिन करोगे तो विश्वास दिलाती हूँ अवश्य ही आपको लाभ होगा। क्योंकि ये मैं नहीं कहती, आप ही लोग हमारे यहाँ फोन करके जब मिलने आते हैं तो हमें बताते हैं कि गुरु माँ यूट्यूब पर आपका वीडियो देखा था और ये उपाय कर रहे हैं, उससे तो थोड़ा लाभ होना तो शुरू हो गया। बहुत से लोग आकर के कहते हैं कि गुरु माँ, हमें तो आपके वीडियो देख करके, आपके दर्शन करके ही आप पॉजिटिव फील आने लगता है। हमको ऐसा लगता है कि हमारा दिन अच्छा शुरू होगा। बहुत से लोग हैं रात के समय मेरे को आके बताते हैं कि गुरु माँ, सोने से पहले हम रोजाना आपका एक वीडियो देखते हैं। तो इससे उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर उदय होती है और मेरा आशीर्वाद तो उनको प्राप्त होता ही है। तो इसीलिए ये वीडियोस का यही उद्देश्य है कि बिना ज्यादा खर्च, बिना अपने जीवन में ज्यादा परिवर्तन, मैं आपको ऐसे उपाय नहीं बताती कि आप पूरे दिन जाकर के किसी चींटी को आटा डालते रहें या मछलियों को आप आटे की गोलियां खिलाते रहें। बहुत सिंपल, जो डेली आप कर सके, रोजाना अपने रूटीन में आपने शामिल कर लिया तो एक दिन पाएंगे कि अब अचानक से चीजें बदलने लगी है। आपके जीवन में अब बेहतर समय आने लगा। और इस सब के लिए, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि एक चीज तो आपको मुझे देनी होगी, वो है आपकी श्रद्धा और विश्वास। यदि आपको हमारे हिंदू धर्म पर श्रद्धा विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो इन छोटे छोटे उपाय को करने से आपके जीवन में बदलाव आने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आपको कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबाइए। 14 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसमें आप भी हिस्सा बनिए, हमारी सारी वीडियोस को देखिए और अपने जीवन में अपनाइए। अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति हो। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे नाम से गुरु माँ रुक्मणी या गुरु रजनीश ऋषि इस नाम से गूगल पे या यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। भुक्त्वा तृणानि शुकानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं ददति लोके भयो गावो लोकस्य मातरः। बहुत सुंदर शास्त्र एक बात कहते हैं कि गौ माता मात्र सूखी घास खा करके, केवल पानी पी करके हमें अमृत समान दूध प्रदान कर और ऐसे ही हमारा ख्याल रखती हैं जैसे माँ हमारा ख्याल रख रही है। गाय को हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है, गौ माता हमें ये कहते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक ही वर्णन है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। उनका गौमूत्र, उनका गोबर सब कुछ पवित्र माना जाता है और दूध जो वो देती है एक ऐसा पदार्थ है जिसका आज तक साइंस भी कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। आज भी हमारा दिन बिना दूध के शुरू हो ही नहीं सकता। आप कभी सोच सकते हैं बिना दूध के जीवन जीना कितना कठिन होगा। कहते हैं गौ सेवा करने से हमारे बहुत सारे पापों का शमन होता है, हमारे जीवन में पुण्य का उदय होता है।
और आप सभी से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है कि गौ माता पर जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकें, गौ माता की रक्षा करें, स्वयं उनको हानि ना पहुंचाए और ना ही किसी और को हानि पहुंचाने। और आज मैं आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि यदि आप गौ माता की सेवा करते हुए करते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत जल्दी बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सरल सा उपाय है, कुछ ज्यादा करना भी नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, केवल अपने दिनचर्या में एक चीज आपने जोड़ देनी। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में जब भी खाना पकाया जाता है तो एक हिस्सा गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक जीव जंतुओं के लिए, गौओं के लिए, इन सब के लिए, और यहाँ तक कि एक मेहमान के लिए कि यदि कोई गाय बगाए भूले भटके आ जाता है तो उसके लिए भी एक हिस्सा रखा जाता और उन सबको देने के बाद ही स्वयं भोजन किया जाता। लेकिन आज क्योंकि लाइफ बहुत ही हेक्टिक हो गई है, बहुत तेज हो गई है, इतना समय हम नहीं निकाल पाते हैं कि ये सब कार्य कर सके। लेकिन अगर जीवन में सुधार करना है तो ये छोटी छोटी बातें बहुत आवश्यक है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार गौ माता को कुछ ऐसी विशेष चीजें खिलाते हैं तो गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवता भी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मैं पूरी विधि आपको बताने वाली हूँ कैसे आपने इस उपाय को करना है, और बहुत सरल है, खर्चा भी नहीं है। अंत तक इसलिए इस वीडियो को आप अवश्य देखें। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी राशि मिथुन है यानी कि जेमिनी, उनको गौ माता को ऐसा क्या खिलाना चाहिए, क्या उनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए जिससे कि वो आपके राशि में अच्छा प्रभाव दे। ऐसी स्थिति में आपने बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को, इन 3 दिन आपने भूरे रंग की गौ माता की सेवा करनी है और उनको आपने कोई भी हरे पत्ते वाली सब्जी खिलानी। अपने हाथ से उनको खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अवश्य ही जीवन में आपको चमत्कार दिखेगा। अन्यथा किसी भी गौ माता को आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा। अपने हाथ से खिलाइए। हो सकता है क्योंकि ग्रह यदि आपकी भारी है तो एक बार में गौ माता उसे ना खाए, लेकिन आप लगातार प्रयास करेंगे तो गौ माता खाने लगेंगी और जैसे जैसे वो खाएंगी इन 3 दिन में आपको आशीर्वाद देती रहेगी। लेकिन खिलाने से पहले आपने एक विशेष कार्य करना है। पहले गौ माता से प्रार्थना करें कि हे गौ माता, मेरी ये मनोकामना है, इस हेतु मैं आपके पास आया हूँ, मेरी सेवा को स्वीकार करिए। और फिर उन्हें प्रेम से खिलाइए और फिर उनका आशीर्वाद लेके आप घर को लौटिए। घर को लौटते समय आप कोशिश करें उल्टे ना जाए, आप सीधे ही अपने घर की ओर जाए, मुड़ करके अपने घर की ओर ना जाना है। इस बात का विशेष ख्याल रखें। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ। फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा। सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने। तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा। सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने इसे पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में इतना परेशान था, घर में झगड़ा और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से। जितना भी काम बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का ये 1 हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे धीरे असर दिखाने लगा। तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए सब कुछ। बीमार ठीक हूँ मैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियां देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर हम सोच भी नहीं सकता था गुरु माँ। कहीं दिखा लूं तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़का में बैठना, वो हमारा बस की बात नहीं था गुरु माँ। इतना आपने, हम घर में बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया गुरु माँ। आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ। और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। साथ ही गौ माता की सेवा से कितने चमत्कार होते हैं वो भी आपको बताना चाहूंगी। मैंने सच्ची 2 घटनाएं ऐसी सुनी है जहां लोगों को गौ माता की कृपा से उनके जीवन में समाधान प्राप्त होते हुए हमने देखा है।
तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ, गौर से सुनिए। एक दिन एक ब्राह्मण दंपति थे, उनकी शादी को लगभग 20 वर्ष हो गए थे, लेकिन अब तक उनके यहाँ कोई संतान, कोई बच्चा नहीं था। वो बहुत धर्मात्मा थे, सबका अच्छा करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया था कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है, इसके कारण ही कष्ट हमें प्राप्त हुआ है। घर में केवल वो दोनों ही थे और फिर भी कोई संतान नहीं थी। तो वो जितना हो सके अपना समय पुण्य कार्यों में लगाते थे। वो हमेशा लोगों की सहायता करते, लोगों की सेवा करते, कोई ना कोई पुण्य का अच्छा धार्मिक काम करते रहते। लेकिन 20 वर्षों तक भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं। लेकिन उन्होंने ईश्वर पर से अपना विश्वास दिया। एक दिन एक सन्यासी महात्मा उनके घर आए। दोनों ब्राह्मण दंपति ने, पति पत्नी ने उनके चरण छुए, बहुत ही प्रेम से उन्हें अंदर बुलाया, उनको भोजन कराया और उनको अपने यहाँ एक दिन रहने के लिए निवेदन किया, क्योंकि संत जहाँ जाते हैं वहाँ का वायुमंडल ही पवित्र हो जाता है। उनके अंदर की जो ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो दैवी ऊर्जा होती है, उसके कारण जो आसपास का वातावरण है वो स्वयं ही शुद्ध हो जाता है। और अगर जीवन में कोई कष्ट, कोई विपदा आ रही होती है तो वो भी टलती है। तो उन्होंने आग्रह किया और सन्यासी मान भी गए। उनके यहाँ ठहरे। रात्रि के समय भोजन इत्यादि के बाद और भी गांव से लोग उनसे मिलने के लिए आने लगे, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए। तब किसी ने बताया कि हे प्रभु, ये जो ब्राह्मण दंपति हैं जिसके आप यहाँ रुके हैं, ये बहुत धर्मात्मा है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर इन पर कृपा नहीं करते। 20 साल से कोशिश कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं। अगले दिन सन्यासी वहां से जाने लगे, प्रस्थान करने लगे। तो उन ब्राह्मण दंपति ने उनसे निवेदन किया कि प्रभु, बिना खाए तो हम आपको जाने नहीं देंगे, तो कृपया भोजन करके ही, आराम करके ही फिर यहाँ से आप प्रस्थान करिए। सन्यासी ने ऐसा ही किया। जाते समय सन्यासी ने उनको एक मार्ग दिखाया, आशीर्वाद देते हुए कहा कि अगर मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगी तो शीघ्र ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उस ब्राह्मणी ने पूछा कि हे साधु, मुझे ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। सन्यासी ने कहा, आपका जो कष्ट है उसे दूर करने के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, उसको अवश्य करें। आप अपने घर में एक ब्याही हुई गाय को लेकर के आए, उसकी सेवा करें और उसकी सेवा करके आप उनसे रोजाना अपनी प्रार्थना करें और देखिएगा शीघ्र ही आपका घर भी किलकारियों से गूंज उठेगा। उस ब्राह्मण दंपति ने, सन्यासी ने जैसा मार्ग दिखाया बिल्कुल वैसा ही किया। वो ब्राह्मणी सुबह के समय उठती, सुबह लगभग 5 बजे। उठते ही स्नान इत्यादि करके वो गौ माता जहाँ रह रही थी उनकी पूरे निवास को ठीक से साफ सुथरा करती, उनके लिए अच्छा चारा रखती, ताजा चारा रखती, उनके लिए पानी रखती, उनकी खूब नहलाने धुलाने से लेके हर चीज की सेवा करती। और गौ माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप लगभग 6-7 महीने बाद उस ब्राह्मणी की गोद भी भर गई और आने वाले समय में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो गौ माता की सेवा करने के तो बहुत ही चमत्कार है। दूसरी जो चमत्कारिक घटना मैंने सुनी वो इस प्रकार से है। एक गांव में एक परिवार रहता था, 4 बच्चे, माता पिता। लेकिन उनके जो पड़ोसी थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बड़े ही खूंखार किस्म के थे। आप लोगों के आसपास भी शायद कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता हो जो आप नहीं लड़ना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो आपसे किसी ना किसी बात पे अटकने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा ही एक पड़ोसी उस परिवार के पास रहता था। कोई भी बात हो, चाहे गमला रखने की, चाहे मिट्टी की, चाहे झाड़ू की, चाहे कूड़े की, कोई ना कोई बात पे वो बखेड़ा खड़ा कर ही देता था। यहाँ तक कि बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अगर बच्चे निकलते, खेलते, कुछ करते तो वो पड़ोसी आकर के उनके ही पिता से उन बच्चों को पिटवाने से भी नहीं चूकता था। तो माँ बाप ने बच्चों को घर में ही खेलने के लिए कहा कि तुम अब घर में ही रहो और घर में ही खेलो। उनके घर में एक भूरा नाम की गाय रहती थी। वो गाय बहुत ही कोमल, बहुत सुशील थी। सुशील इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अपने परिवार को कष्ट ही नहीं देती थी। वो सुबह उठती, स्वयं ही टहलने चली जाती, क्या खाती, कहाँ जाती, कुछ किसी को पता नहीं था, और स्वयं ही आकर के वो दूध
दुहाने देती। छोटे छोटे बच्चे उसके थन से सीधा ही दूध पिया करते और वो हिलती भी नहीं, क्योंकि अगर हिले तो कहीं किसी बच्चे को लग न जाए। वो बहुत प्यारी थी, उसे बांधने की भी चिंता न होती थी, क्योंकि वो वहीं पर रात में घूमती रहती या वहीं पर आराम से बैठी रहती। एक दिन पिताजी किसी कारणवश घर से बाहर गए हुए थे। वो घर में ही बाहर की तरफ थोड़ी सी खेती किया करते थे। उस वक्त अरबी की फसल लगी हुई थी। अरबी के बहुत बड़े बड़े पत्ते आए हुए थे। रात्रि के समय 4 चोर वहां घुस गए और उन पत्तों के बीच में छुप गए। रात्रि के समय जब उस घर की मालकिन, जो माता थी बच्चों की, जब वो बाहर जा रही थी टॉयलेट इत्यादि के लिए, तो उसने देखा पत्ते खड़खड़ा रहे हैं, हिल रहे हैं। वो समझ गई जरूर बाहर से कोई दीवार फांद के आया है और इन पत्तों के अंदर छुप गया है। वो उल्टे पांव अंदर गई, उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपने बच्चों को उसने जैसे ही बताया कि पांचों के पांचों घबरा गए। बच्चे भी छोटे थे, पति भी घर पे नहीं, पत्नी अकेली कर क्या सकती थी। उसे बहुत डर लगने लगा, बच्चे भी घबराने लगे। फिर उस स्त्री ने भगवान का नाम, तो अचानक से ईश्वर ने ही उसे अंदर से प्रेरणा दी, हिम्मत दी और उसने अपने घर के सारे द्वार खोल दिए और खोल करके अपनी गाय को आवाज दिया, अरे ओ बूढ़ा जरा इधर आ। आवाज सुनते ही बूढ़ा तो दौड़ी चली आई। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर बूढ़ा घूमती रही और फिर अंत में उसे उस खेत की ओर छोड़ दिया गया। उसने जैसे ही देखा कि वहां 4 चोर घुसे हुए हैं, बूढ़ा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सींगों से उस सब का बुरा हाल कर दिया। वो लोग चिल्लाने लगे, वो लोग गिड़गिड़ाने लगे, इस गाय को वापस बुला लो, हम चले जाते हैं, हमसे भूल हो गई, आज के बाद कभी इस गांव में नहीं आएंगे, कभी इस घर में नहीं आएंगे। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद उस स्त्री ने उन 4 चोरों को धमकाया और वहां से भेज दिया। बूढ़ा को वापस बुलाया, लेकिन बूढ़ा को अब भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे कह रही हो मेरे को छोड़ दो, मैं इन सब को ही मार डालूं। लेकिन बूढ़ा को वापस बुलाया गया, वो चोर भाग गए और सब लोग बूढ़ा की बहुत प्रशंसा करने लगे, उसको खूब प्यार करने लगे, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। उस दिन तो परिवारजनों को ऐसा लगा जैसे माँ काली साक्षात बूढ़ा के अंदर प्रवेश कर गई, उस गौ माता के अंदर प्रवेश कर गई और उन्होंने ही उनकी रक्षा की। तो गौ माता की सेवा के अनेकों अनेकों चमत्कार है, आप करके देखिए और अपने जीवन में हुआ चमत्कार हमें कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। साथ ही एक और निवेदन करना चाहूंगी, जब भी गौ माता को कुछ भी खाने को दें, कृपया पॉलीथीन में मत दें। गौ माता इतनी सीधी होती है कि अगर आप किसी कागज में या पॉलीथीन में उनको पन्नी में रख करके देंगे, वो इतनी सीधी है कि उसे भी खा जाती हैं, जिसके कारण उनके पेट में तकलीफ होती है, उनको तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए कृपा करके जब भी दे अपने हाथ से ही गौ माता को दे। तो ये था आज का आपका उपाय। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी हो, आप जानते हैं हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर आप सभी के पास है, सेव भी आप करके रखते हैं। तो कभी भी आपको, आपके परिवार में किसी को, आपके किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जो बहुत समय से चल रही है और उसका निवारण आप नहीं पा रहे, तो अवश्य ही हमारे शनिपीठ मंदिर में आप संपर्क करिए। हमसे या गुरु जी से या स्वामी जी से आप अपॉइंटमेंट लीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही निकालें। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं कि जब उनकी जन्म कुंडली देख के हमने उपाय किया तो उनके जीवन को हमने बदल दिया। तो आप भी उसे अपने जीवन में आजमाइए और अपने जीवन को बदलिए। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, इसे भी यदि आप अच्छे से नहीं जी पाएंगे तो कैसे करें। इस सेवा को लेने के लिए एक छोटी सी फीस, जैसा आप जानते हैं, हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि इससे हमें अपने मंदिर की व्यवस्था चलानी होती है। आपके लिए जो समय समय पर हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञों महायज्ञों का आयोजन करते हैं, उसके लिए प्रयोग की जाती है। हर शनिवार मंगलवार को जो प्रसाद वितरण हम करते हैं गरीबों के बीच में, समय समय पर लंगर करते हैं। अभी भी आने वाले समय में नवरात्रि में लंगर होने वाला है, पहले दूसरी नवरात्रि में लंगर की व्यवस्था करेंगे, हनुमान जयंती पे लंगर की व्यवस्था करेंगे और हर शनिवार मंगलवार तो प्रसाद वितरण होता है। और साथ ही जो पिछले 8-9 सालों से मैं गरीब लड़कियों को कंप्यूटर एजुकेशन दे रही, फ्री कंप्यूटर सिखाती हूँ, तो उन सबका खर्चा कंप्यूटर का, उनको स्कॉलरशिप देने का, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, अपने जीवन में कुछ कर सके, उसके लिए ये सब फीस प्रयोग की जाती है। हर शुक्रवार गुरु माँ आपके लिए प्रार्थना करती है, आपके लिए यज्ञ करती है, उसके लिए भी ये प्रयोग की जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें,
ताकि हम धर्म को आगे बढ़ाते रहें। लोगों के मन में जो आज धर्म के प्रति अविश्वास होता जा रहा है, उसको हम जड़ से खत्म करते हुए उनके मन में भक्ति रानी को, विश्वास को ऐसा स्थापित करें कि जन्मों जन्मों तक वो कभी भी छूटे नहीं, कभी भी टूटे नहीं। तो इस सब में आपको मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि आपकी गुरु माँ अकेले ये सब नहीं कर सकती। साथ ही जो आने वाले समय में हम बड़ा शनिपीठ मंदिर और नवग्रह आश्रम बनाना चाहते हैं, उस सब के लिए ये फीस हम जोड़ रहे हैं, ताकि उसकी व्यवस्था भी हम शीघ्र ही कर सके। मेरे साथ बोलिए गौ माता की जय। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। भगवान श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, सभी नवग्रह देवता आप पर कृपा करें, गौ माता की कृपा आपको प्राप्त हो। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।